नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से आपको स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आखिरकार कई सारे वक्त के बाद मैंने पहली जर्नी करी अपनी 2021 में, और 2020 में तो कोई जर्नी हो ही नहीं पाई। और उत्कल एक्सप्रेस में मेरी जर्नी थी 9 तारीख की, और 9 फरवरी को मैं उत्कल एक्सप्रेस से हरिद्वार से निकला ग्वालियर के लिए। और इस जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए मेरे, और पहली जर्नी थी कोविड के कम होने के बाद। बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, आपके साथ धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा। बहुत सारे कैप्चर हुए। तो दोस्तों, इसमें आज आपको एक एक्सपीरियंस अपना बताना चाहूँगा। जैसे ही मैं उत्कल एक्सप्रेस में सुबह सुबह बैठा हरिद्वार से, क्योंकि अब ये YNRK से आती है, तो वहाँ से आई और उसके बाद लगी हुई थी। और फिर हम जब जा कर के बैठे, और मेरा एसेट कोच था, उसके अंदर मैंने देखा कि कोई भी चार्जिंग पोर्ट काम नहीं कर रहा है। और क्योंकि अब मैं यूट्यूब का काम करता हूँ, तो कई सारी कंटेंट जो है वो मुझे कैप्चर करने होते हैं रास्ते भर। और क्योंकि मुझे विंडो सीट मिल गई थी पहली बार, बहुत ज़्यादा बुकिंग करने के बाद अब जाकर के मुझे विंडो सीट मिली। इससे पहले मुझे विंडो सीट्स मिल ही नहीं रही थी, तो कंटेंट बनाना भी था। लेकिन मैं पावर बैंक लाया था साथ में। मैंने बहुत सारी जगह चार्जिंग पोर्ट को चेक किया, क्योंकि एक चार्जिंग पोर्ट तो काम करता हो अगर कोच में, तो थोड़ा रहता है मन में कि हाँ, हम चार्ज कर लेंगे अपने इक्विपमेंट को। लेकिन एसेट में कोई ऐसा चार्जिंग पोर्ट मिला ही नहीं जो काम करता हो। खाली थी ट्रेन सुबह। मुझे लगा कि ये मैं तो कर लूँगा चार्ज, लेकिन रास्ते पर जो लोग इसमें सफ़र करने वाले हैं कोच में, वो रेलवे को बुरा भला कहें। इससे अच्छा मैं रेलवे को ही बताऊं कि उन लोगों के यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत है, वो इस चीज़ को ठीक कर दें। तो मैंने भी जब ट्वीट के इतने सारे सीन देखे कि इतने सारे ट्वीट्स होते हैं डेली, तो इस पर जो हमारी रेल सेवा है उसका ट्विटर हैंडल जवाब देता भी है, तो क्या वो सॉल्व होते हैं? तो आखिर मैंने भी एक्सपेरिमेंट करके देख ही लिया कि आज करके देखते हैं लोगों के लिए, और देखते हैं होता है कि नहीं होता ठीक। तो मैंने भी एक ट्वीट कर दिया। उससे पहले आप देखिए कि कोच की हालत क्या थे। उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं स्लीपर कोच में बैठा हूँ उत्कल एक्सप्रेस के, और कोच की हालत दिखाने से पहले आपको दिखा दूँ बाहर के हालत। ये मालगाड़ी गुजर रही है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा, सुबह का टाइम है, और जो अभी टाइम हो रहा है वो 8:14 हो रहा है, और हम रुड़की क्रॉस कर चुके हैं, टपरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो कोच की कंडीशन है उसमें मैं बताऊं तो कोच अभी तो खाली है। निज़ामुद्दीन से ज़्यादा भरेगी ट्रेन, और टपरी जंक्शन पे थोड़े लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या चार्जिंग पोर्ट कोई काम नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा अच्छा कोच नहीं लगाया हुआ है। स्लीपर कोच होते हुए भी यहाँ पर कोई चार्जिंग पोर्ट काम नहीं कर रहा है। मैंने ट्वीट तो कर दिया है, देखते हैं कोई रिस्पॉन्स आएगा तो। बाकी आप कंडीशन देख लो, साफ़ सफाई। ज़्यादा अच्छी से साफ़ सफाई भी नहीं हुई है दोस्तों इस ट्रेन की, और एवरेज से भी कम है यहाँ तो क्वालिटी रेलवे की। तो स्लीपर कोच की थोड़े इस तरीके के हालात हैं। S8 में हूँ मैं उत्कल एक्सप्रेस की। तो दोस्तों, सुबह 8 बजे मैंने ट्वीट करा, सॉरी फॉर बैड इंग्लिश। और इसमें क्या हुआ दोस्तों, मैंने सबसे पहले अपना PNR बता दिया, और साथ में मैंने बता दिया मैं एसेट में हूँ। उन्होंने प्राइवेट में मैसेज करने को कहा, जैसे कि सबको कहते हैं। मैंने भी मैसेज में अपना फ़ोन नंबर दे दिया, और साथ में दोबारा वहाँ पे बता दिया। तो प्राइवेट में करने के बाद फिर एकदम से एक बंदा मेरे सामने से गुजरता है, उसके हाथ में फ़ोन होता है, वो किसी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि सारे पोर्ट काम कर रहे हैं। और फिर ऐसे में मैं सुन लेता हूँ, तो फिर एकदम से मैं उनसे बात करता हूँ कि कोई पॉइंट काम नहीं कर रहा है पूरे कोच के अंदर। फिर हम दोनों मिलकर के चेक करते हैं, फिर कोई पोर्ट काम नहीं कर रहा होता है, मेरे सामने उनको दिख भी जाता है। उसके बाद फिर हम सप्लाई बॉक्स को देखने जाते हैं। सप्लाई बॉक्स जो कि जहाँ पे सप्लाई हो रही है कोच के अंदर, वहाँ पर प्रॉब्लम मेरे को लगता है। तो वहाँ पर वो जब हिलाते डुलाते हैं तो थोड़ा बहुत आता भी है करंट, फिर नहीं आता है। तो वो गड़बड़ मेरे को बड़ी लग रही थी। फिर मैं अपना आकर के बैठ गया। उसके बाद उन पर वो ठीक हुआ भी नहीं, वो अकेले भी आए थे। कोच का पोर्ट ठीक हुआ तो नहीं, लेकिन बाद में मेरा जो कंप्लेंट था वो क्लोज़ हो गया। उसके बाद भी फिर क्या होता है, क्योंकि मैंने टैग किया था नॉर्दर्न रेलवे को भी, और फिर उसके बाद फिर आगे जा कर के रेल सेवा क्या करती है, मुरादाबाद के जो DRM है उनको भी टैग कर देती है। तो फिर मुरादाबाद के DRM थोड़ी देर बाद इसको चेक करते हैं, और लगभग 10-11 बजे वो चेक करके इसको दिल्ली के जो DRM है उनके ऊपर छोड़ देते हैं। दिल्ली के जो DRM है वहाँ तक की बात पहुँच गई, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दिल्ली के जो DRM है वो भी क्या करते हैं, लगभग दोपहर के 3 बजे तक वो भी इस पर संज्ञान लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं भी उनको जवाब दे देता हूँ। अब उसके बाद फिर दोबारा से DRM मुरादाबाद जवाब देते हैं कि ठीक है, आप कुछ इस पर कीजिए। और इसके बाद आखिरकार दोस्तों शाम के 4 बजे, लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास धौलपुर के पास हमारी ट्रेन पहुंच गई थी। तब यहाँ पर
पूरे कोच में लाइट आ जाती है और सभी लोग खुश होते हैं और मैं देखता हूँ सभी ने अपने चार्जर लगा लिए और मुझे बड़ा अच्छा लगा, खूबसूरत लगा। दोस्तों हमारे ऊपर बैठे हुए बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं वो रेलवे के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, माना बाबू लोग जो भी हैं, उनके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं। तो आपको आवाज़ उठाना आना चाहिए। अगर मैं ट्वीट ना करता दोस्तों तो आगे लंबी जर्नी तक लोग इस कोच में परेशान रहते और रेलवे को कोसते। तो रेलवे भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कई जगह पर एरर हो सकते हैं, हर जोन एक जैसा काम नहीं करता। तो इस ट्रेन की सफाई और इस ट्रेन में लगे हुए कोचेज़ के किसी ने संज्ञान लिए ही नहीं, जल्दबाजी में जल्दी रेक तैयार कर दिया होगा, मुझे तो ऐसी लग रहा है। तो बाकी रेलवे की जो गलती है वो उसको समझ में आनी चाहिए और हम लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो मुझे लगता है कि सही से काम हो पाएगा। ट्विटर इसका एक बहुत अच्छा स्थान है जहाँ पर हम जाकर के इन सभी को जगा सकते हैं कि भाई ठीक है, इस तरीके से गलती है, इसे ठीक कर दीजिए, जिससे कि हम सब ने जो पैसा दिया है और अपनी जर्नी करना चाहते हैं सुख सुविधाओं के साथ में, तो उसके साथ हम कर सकें। तो आप लोगों का क्या कहना है कि आप लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, क्या बदलाव आया है? क्योंकि आज के टाइम पर ये बदलाव आता हुआ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़े बड़े लोग हमारे को ट्विटर पर जवाब भी देते हैं, रिस्पांस भी देते हैं और साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर रहे हैं। क्योंकि आज से 4-5 साल पहले रेलवे में कोई पूछता भी नहीं था कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं, लोग बस विश्वास करके अपना चलो ठीक है यार निकल जाएगा टाइम निकाल लेते थे। लेकिन आप पैसा दे रहे हैं तो जर्नी में आपको ये सवाल पूछना चाहिए रेलवे के कर्मचारियों से। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।